नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए बात करते हैं बीजीय व्यंजक के बारे में। ठीक है ना। तो बीजीय व्यंजक जैसे होता है वह दो प्रकार की राशियों से मिलकर बना होता है। तो ये कक्षा 7 की गणित का अगला चैप्टर होगा बीजीय व्यंजक। क्या होगा? बीजीय व्यंजक। ठीक है ना। बीजीय व्यंजक बहुत ही अलग प्रकार का टाइप है। बहुत लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि आप सभी को पूरी तरीके से समझ में आए। दोस्तों आइए बात करते हैं, सीधा प्रश्नावली पर चलते हैं। या सबसे पहले उसके पहले हम जान जाते हैं कि चर राशि होती है एक और एक अचर राशि होती है। ठीक है ना। इसी का पूरा खेला होता है। ठीक है ना। चर और अचर में अगर चर की बात करें तो एक्स, वाई, जेड या ए, बी, सी ऐसे कोई भी राशि होती है तो चर राशि में आती है। लेकिन अचर राशि में क्या है? 1, 2, 3, 15, 19, 50 इस तरीके की जो राशियां होती हैं वह अचर राशि होती हैं। तो देखते हैं सबसे पहले चर राशि और अचर राशि के बारे में आपने देखा। ठीक है ना। चर राशि का जो मान होता है वो निर्धारित नहीं होता है, लेकिन अचर राशि का जो मान होता है वो निर्धारित होता है। इस तरीके से पहला प्रश्न में हम आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों और अंक गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। जैसे पहला इसमें है, पहले का पहला है और कह रहा है कि x संख्या y में से z को घटाना, संख्या y में से z को घटाना। बस इतना ही कह रहा है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सरल भाषा में। भाई संख्या y था और संख्या y में से z को घटाना था, तो y माइनस z हो गया, सीधा सीधा घट गया। इसी तरीके से इसका सेकंड नंबर है, कह रहा है संख्याओं x और y के योग का आधा। दूसरा नंबर देखो, संख्या x और y का योग कर दो और पूरे का कह रहा है कि आधा, तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका। इस तरीके से तीसरा देखो दोस्तों, तीसरा कह रहा है कि संख्या z को स्वयं उससे गुणा किया जाता है, संख्या z को स्वयं उसी से गुणा किया जाता है। ठीक है ना। तो इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, तो ये z स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये चीज नहीं समझ में आती है तो देखो, कोई भी संख्या होती है उस पर कुछ लिखा नहीं होता है तो उसकी घात कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है ना। तो इसका मतलब कोई भी संख्या हो उस पर कुछ नहीं लिखा है तो इसकी घात कितनी होगी? 1 होगी। तो 1 यहां पर हो गई और 1 यहां पर हो गई। तो गुणा में घातें क्या होती है? जुड़ जाती हैं। तो यहां पर दाएं कैसे लिख लो? 1 + 1 समझने के लिए आप सभी को। तो क्या हो जाएगा? z की घात 2 हो जाएगा। तो हमेशा गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये चीज आपको जानना चाहिए और जानने के लिए मैंने बताया। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, कह रहा है कि संख्याओं p और q के गुणनफल का 1/4। तो p और q का गुणनफल कर दो, का गुणनफल हो गया। और का 1/4, का 1/4, 1/4, 1/4 कर दो, तो pq/4 यही क्या जाएगा? इसका आंसर आएगा नहीं आएगा? इस तरीके से पांचवा है इसका, कह रहा है कि दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। देखो पांचवा है, छठा है, कह रहा है कि ये चौथा हो गया, पांचवा हो गया। कह रहा है कि दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। ठीक है ना। कह रहा है दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। तो x का वर्ग कर दिया मैंने और y का वर्ग कर दिया और दोनों का जोड़ दिया, यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। इस तरीके से छठा देखो, छठा क्या कह रहा है? छठा कह रहा है कि संख्याओं m और n के गुणनफल, संख्याओं m और n का गुणनफल कर दिया मैंने, गुणा कर दिया। कह रहा है गुणनफल के 3 गुने में से, का 3 गुना कर दो, का 3 गुना कर दो, में से 5 घटाने पर, कह रहा है कि 5 के 3 गुने में से
संख्या 5 जोड़ना, संख्या 5 घटाने नहीं कह रहा, संख्या 5 जोड़ना कह रहा है, तो संख्या 5 मैंने जोड़ दिया, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? बिल्कुल आसान। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि 10 में से संख्याओं y और z गुणनफल को घटाना। 10 में से संख्याओं y और z गुणनफल को घटाना। तो समझने वाली बात है, इसमें थोड़ा से समझो क्या कह रहा है कि संख्याओं 10 में से क्या करना है, संख्याओं y और z गुणनफल, संख्याओं y और z के गुणनफल को क्या करना है, घटाना है। ठीक है ना, सीधा आंसर हो गया। ठीक, इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि संख्याओं a और b के गुणनफल में से उनके योग को घटाना। बिल्कुल सरल है, इसको मिटाते हैं। कौन सा है ये, 8वां नंबर है। कह रहा है संख्याओं a और b के गुणनफल, ये तो कह रहा है ना, संख्याओं a और b के गुणनफल में से उनके योग को घटाना, उनके योग को घटाना। दोनों का योग है और इसके गुणनफल में से इसको घटा दिया, तो ab माइनस a प्लस b, यही होगा इसका आंसर। बिल्कुल आसान तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, आप सभी को समझ में जरूर आ रहा होगा। इस तरीके से पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न, आइए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या दूसरे पे आते हैं। दूसरा कह रहा है कि पेड़ के माध्यम से पद को दर्शाइए इसमें। जैसे पहला है x माइनस 3, दूसरे का, पहले का a नंबर है x माइनस 3, तो कैसे दर्शाओगे इसको, x माइनस 3 को? अगर इसको करोगे यहां पर तो x हो जाएगा और यहां पर अगर करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। इस तरीके से x माइनस 3 होता है। दूसरा है b नंबर, इसका b नंबर देखो, कह रहा है कि 1 प्लस x स्क्वायर। अगर यहां पर देखा जाए इसको तो क्या होगा, 1 था, प्लस में x था, और प्लस में x था, और x का ऐसे 1 का। ठीक है ना, इस तरीके से x, ये x स्क्वायर था तो इस तरीके से होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से b नंबर हुआ। इसका c नंबर देखो, c नंबर क्या कह रहा है, c नंबर है जो है y माइनस वाई क्यूब, y माइनस वाई क्यूब। देखो ये कैसे होगा दोस्तों, y माइनस वाई क्यूब है तो y है, और ये y को माइनस वाई क्यूब ले लो, फिर ये पेड़ मेथड बन जाएगा, तो y तीनों किसमें है, माइनस में है। इस तरीके से इसका भी पेड़ मेथड हो गया। और अगला देखो क्या है, अगला है 5x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर y। डी नंबर है 5x स्क्वायर y प्लस 7x स्क्वायर y। यही है 5xy स्क्वायर और 5x 7x स्क्वायर y, ये है। तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है 5x y स्क्वायर, तो ये पेड़ मेथड में जाएगा ऐसे करके। ये 5 है, ये x है, ये y है, y का स्क्वायर है ना, तो ये ऐसे जाएगा y और ये y, ये पेड़ मेथड बन गया। इस तरीके से इसका देखो तो ये 7 है, x स्क्वायर y है, तो इसका भी पेड़ मेथड जाएगा 7x स्क्वायर और y, x स्क्वायर में 2 है तो x, ये पेड़ मेथड तैयार हो गया। ठीक है ना। इस तरीके से डी के बाद आता है ई। ई नंबर देखो, ई नंबर कह रहा है माइनस ए बी
प्लस 2b³ 2b² माइनस 3a, यही है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ए बी है माइनस ए बी कर दो, ये ऐसे जाएगा माइनस ए और बी, यहाँ प्लस 2b² है तो 2b² कर दो, यहाँ ऐसे जाएगा 2 जाएगा b² जाएगा और b² में b गुणे b हो जाएगा। इस तरीके से माइनस 3a² है तो इससे 3 जाएगा, a² जाएगा, a² का a में a जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये पेड़ मेथड तैयार हो गया दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न कह रहा है कि व्यंजक पद और गुणनखंड लिखिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्यंजक पद और गुणनखंड लिखिए। तो तीसरे में देखते हैं, आइए तीसरा करते हैं। इसको सारणी में लिखने के लिए कह रहा है व्यंजक पद और गुणनखंड लिखिए। तो यहाँ पर व्यंजक हो जाएगा, यहाँ पर पद हो जाएगा, यहाँ पर गुणनखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणनखंड। तो पहला व्यंजक क्या है? पहला व्यंजक है ए नंबर का -4x + 5। अगर पद की बात करें तो यहाँ -4x, 5 हो जाएगा। और गुणनखंड की बात करें तो 4 का गुणनखंड है, x का गुणनखंड है और 5 का गुणनखंड। इस तरीके से इसके गुणनखंड होंगे, ठीक है ना। ये माइनस में है तो माइनस लिख सकते हो। ऐसे गुणनखंड इसके तैयार हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इस तरीके से अगला है -4x + 5y, -4x + 5y। तो क्या पद क्या होगा? -4x होगा और कामा 5y होगा। तो यहाँ पद गुणनखंड क्या होंगे? -4x, 5 और y। इस तरीके से इसके गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला है सी नंबर 5y + 3y², 5y + 3y², ठीक है ना। बी था ये सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए, ठीक है ना। अगर ये व्यंजक दिया हुआ है, ठीक है ना, कह रहा है इसमें पद और गुणनखंड को छांटिए। क्या कह रहा है? गुणनखंड को छांटिए, यही तो कह रहा है। तो व्यंजक है, पद है और गुणनखंड है। तो व्यंजक अगर देखा जाए तो -4x + 5, यही व्यंजक है। अगर पद की बात की जाए तो -4x, 5, यही पद है। और गुणनखंड की बात की जाए तो -4, x, 5, यही क्या है? इसके गुणनखंड है। इस तरीके से अगला है -4x + 5y। अगर यहाँ पद देखा जाए तो -4x हो जाएगा और 5y। गुणनखंड देखा जाए तो क्या होगा? 4 होगा माइनस में, x होगा और 5 होगा और y होगा। इस तरीके से अगला देखो, अगला कह रहा है कि x y + 2x² y², ठीक है ना। डी नंबर है x y + 2x² और y², यही। तो यहां पर x y एक पद होगा, दूसरा होगा x² y²। गुणनखंड की बात की जाए तो x, y, ठीक है ना, 2, x, y और y, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इस तरीके से अगला देखो PQ + Q, ठीक है ना, PQ और +Q। तो PQ है और Q है पद A B C D E नंबर देखो, E नंबर देखो, इसको हो गया P है, Q है और Q है, ये इसके गुणनखंड हो गए। इस तरीके से ये देखो 1.2 AB, 1.2 AB -2.4 AB और +3.6 A,
प्लस 3.6a। ठीक है ना। अब इसमें पद ज्ञात करना है तो 1.2 ए बी हो जाएगा, कमा 2.4 बी हो जाएगा, कमा 3.6 ए हो जाएगा। अगर पद की गुणनखंड की बात की जाए तो 1.2 कामा ए कामा बी, इसी तरीके से 2.4 कामा बी, 3.6 कामा ए, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ई नंबर। इसी तरीके से एफ देखो, ए बी सी डी ई एफ, कोई छूट रहा है क्या? ए बी सी डी ई हो गया। और एफ देखो दोस्तों, एफ क्या है? 3/4 एक्स प्लस 1/4, 3/4 एक्स प्लस 1/4। तो 3/4 एक्स एक पद हो गया, 1/4 एक पद हो गया। और गुणनखंड देखा जाए 3/4 कामा एक्स कामा 1/4, ये क्या हो गए? इसके गुणनखंड हो गए। इस तरीके से इसमें अगला ई एफ जी देखिए। जी नंबर क्या है? कह रहा 0.1 पी स्क्वायर प्लस 0.2 क्यू स्क्वायर, यही है ना। तो पर इसमें क्या हो गया? 0.1 पी स्क्वायर कामा 0.2 क्यू स्क्वायर। गुणनखंड की बात किया 0.1 कामा पी कामा पी, 0.1 2 कामा क्यू कामा क्यू, इसके क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। इस तरीके से ये दूसरा प्रश्न कंप्लीट होता है, दूसरा का दूसरा। आइए तीसरे प्रश्न में चलते हैं। इसको मिटा देते हैं दोस्तों। नोट करना हो तो वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं या दोबारा देख करके नोट कर सकते हैं दोस्तों। व्यंजक पद गुणांक, ठीक है ना। तो व्यंजक पद गुणांक। व्यंजक, पहला व्यंजक क्या है? पहला व्यंजक देख लो। पहला व्यंजक है 5 - 3t स्क्वायर, ठीक है ना। अगर पद की बात की जाए तो -3t स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसका गुणांक की बात की जाए तो क्या होगा? -3, इसका क्या हो जाएगा? गुणांक हो जाएगा। इस तरीके से दूसरा क्या है? दूसरा है 1 + t स्क्वायर प्लस t क्यूब, 1 + t स्क्वायर प्लस t क्यूब, ठीक है ना। अगर यहां पद की बात की जाए तो t + t स्क्वायर प्लस t क्यूब। अगर यहां गुणांक की बात की जाए तो 1, 1, 1, यही। इस तरीके से अगला देखो, कह रहा है x + 2xy + 3y। अगला कह रहा है x + 2xy + 3y, ठीक है ना। तो यहां पर अगर पद की बात की जाए तो x 2xy और प्लस 3y, यही है इसका। और गुणांक की बात की जाए तो 1, 2, 3, ये इसके क्या है? गुणांक है दोस्तों। पद की बात किया तो यहां प्लस नहीं लगाना है, कॉमा ही लगाओगे, ठीक है। उस पर चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि वे पद पहचानिए जिनमें यक्स है और फिर इनमें यक्स का गुणांक लिखिए, ठीक है ना। पहला ये क्रम संख्या ले लो, ठीक है ना। और उसके बाद यहां व्यंजक ले लो और यहां पद ले लो। और उसके बाद कह रहा है कि जिस पद में यक्स है, यक्स वाले पद, और फिर कह रहा है कि यक्स का गुणांक, ठीक है ना। यहां यक्स का गुणांक ये पूछ रहा है दोस्तों। तो ये टेबल तैयार। y² x + y, पहला है y² x + y, ये व्यंजक है। तो x वाला पद जो होगा y² x होगा और x का गुणांक जो होगा y² होगा। इस तरीके से 13y² - 8yx, 13y² - 8yx। x वाला पद देखा जाए तो -8yx होगा।
लेकिन x का गुणांक देखा जाए तो -8y होगा। ठीक है ना। इस तरीके से x + y + 2, तो तीसरा है x + y + 2। अगर x वाला पद देखा जाए तो x है और x का गुणांक देखा जाए तो 1 है। ठीक है ना। इसी के बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 5 + z + zx। चौथा है 5 + z + zx। तो x वाला पद जो होगा zx हो जाएगा और x का गुणांक जो होगा वो z हो जाएगा। इस तरीके से अगला देखो दोस्तों, अगला कह रहा है कि कहाँ गया ये 1 + x + xy। पांचवा है 1 + x + xy। अगर x गुणांक वाले पद ज्ञात किया जाएगा ना। चौथे का बी देखिए क्या कह रहा है। चौथे का बी में भी वही है, कह रहा है कि जिसमें y² के गुणांक हैं और फिर इनमें y² का गुणांक लिखिए। ठीक है ना। अब वे पद पहचानिए। पद पहचानना है, यहाँ पर व्यंजक लिखिए पहले पर, यहाँ पर पद पहचानना है। कौन सा पद पहचानना है? y² वाले पद, y² वाले पद। और फिर यहाँ पर y² के गुणांक, y² के गुणांक, ये चीजें आपको पहचानना है। ठीक है। तो व्यंजक, पहला व्यंजक क्या है? 8 - xy²। 8 - xy²। तो y² वाले पद क्या है? -xy² है और y² के गुणांक क्या है? -x है। इस तरीके से ये पहला नंबर हुआ इसका। यहाँ पर क्रम संख्या डाल दो आप। ठीक है ना। इसी तरीके से दूसरा नंबर कह रहा है 5y² + 7x। दूसरा है 5y² - 7x। ठीक है ना। +7x है। तो y² वाला पद क्या है यहाँ पर? 5y² है। y² के गुणांक क्या है यहाँ पर? 5 है। इस तरीके से इसका तीसरा देखो दोस्तों। तीसरा कह रहा है 2x² y - 2x² y - 15xy² + 7y²। 15xy² + 7y²। यही है ना दोस्तों। तो कह रहा है कि y² का गुणांक क्या हो जाएगा? पद क्या हो जाएगा? 7y² और y² का गुणांक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यही था ये आपका चौथे का बी नंबर। आते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों को एक पदी, द्विपद और त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है ना। तो पांचवा देखते दोस्तों। चौथा प्रश्न हुआ ये। पांचवा प्रश्न क्या है? यहां पर व्यंजक दिया है और यहां पर बताना है एक पदी है कि दो पदी है कि त्रिपदी है ना। ये चीज बताना है और यहाँ पे व्यंजक नोट कर लो। यहाँ पर ये ऐसे सारणी बना लो। ठीक। पहला व्यंजक नोट कर लो। पहला व्यंजक क्या है? 4y - 7z। 4y - 7z। तो देखो एक पदी है कि दो पदी है? एक पदी है, एक पदी है। तो यहाँ पर दो पदी है ना, दो पद है। चाहे ऐसे लिख दो और चाहे हिंदी में संख्या में लिख दो। जिससे दूसरा है y², दूसरा है y²। तो क्या है? एक पदी है ये। ठीक। इस तरीके से अगर देखा जाए कि x + y - xy, x + y - xy, तो कितना पदी है? ना एक पदी है, ना दो पदी है। कितना पदी है ये? त्रिपदी है। कितने पदी हैं? त्रिपदी। ठीक है ना। इस तरीके से 100,
चौथा दे रहा है 100, तो 100 कितना पदी है? एक पदी है। ठीक, इसी तरीके से देखा जाए अगला कह रहा है कि ए बी माइनस ए माइनस बी, पांचवा है ए बी माइनस ए माइनस बी, तो न एक पदी है न दो पदी है, कितना है? त्रिपदी है। भाई एक दो तीन, तीन पदी है कि नहीं है? इस तरीके से इसमें 10 नंबर तक है, 8 नंबर तक है दोस्तों, 10 नंबर तक है। तो आप सभी आगे का अपने हिसाब से करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं पूरा करा दूंगा। मैं 5 तक कराता हूँ, 5 आप लोग छोड़ता हूँ, 5 आप में से करिएगा दोस्तों। इसके आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताइए कि दिए हुए पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के हैं। ठीक है ना, यहां दिया गया है पद, ठीक है ना, यहां बताना है समान है या फिर असमान है। ठीक है ना, ठीक, पद देख लो, पद युग्म देख लो ना, पद युग्म दिया है। पद युग्म, पहला पद युग्म क्या है? 1,100, 1,100, यहाँ पर समान है क्योंकि दोनों अचर राशियां हैं। इसी तरीके से -7x और 5 बटा 2x, तो ये भी समान है। ठीक, अगला देखो कह रहा है कि -29x -29y, -29x और -29y, क्या ये समान है? यहाँ x है यहाँ y है, तो अलग अलग है, तो ये असमान हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। और अगला दिया है 14xy और 42x, 14xy और 42yx। अब देखो xy चाहे पढ़ो चाहे yx पढ़ो, xy yx चाहे पढ़ो चाहे xy, दोनों सेम है, तो यहाँ पर समान है दोनों पद। ठीक है ना, इस तरीके से। अगला देखो कह रहा है कि 4m² p और कामा क्या है अगला आपका 4mp², 4mp²। देखो p है यहाँ पर, p² है, दोनों अलग अलग है। m² है यहाँ पर, m है, तो दोनों आपस में जुड़ घट सकता है? नहीं घट जुड़ सकता है, इसलिए क्या है? दोनों असमान है। ठीक, इस तरीके से लास्ट वाला है कह रहा है कि 12xz और 12x² तो क्या है? समान है? बिल्कुल नहीं समान है भाई। अगर यहाँ पर 12xz है और कामा 12x² है, तो इनमें दोनों में समानता है, क्या आपस में जुड़ घट सकते हैं? नहीं जुड़ घट सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? असमान हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये आपका कौन सा प्रश्न था? छठवां प्रश्न था। ठीक है ना, छठवां हो गया, जिसमें से 1 2 3 और 4 5 और 6। ठीक दोस्तों, इसके आगे अगला प्रश्न 7वां, निम्नलिखित में समान पदों को छांटिए। ठीक है ना, अब अगला प्रश्न है कह रहा है कि समान पदों को छांटिए। 7वां देखते हैं दोस्तों। सातवां प्रश्न है कह रहा है कि समान पदों को छांटिए, समान पदों को छांटिए। ए कह रहा है दोस्तों, तो इसमें दे रहा है पहले ए नंबर है, कह रहा है x-x²। ए नंबर देखो लोड कर लो, -xy² है, कामा -4yx² है, कामा 8x² है, कामा 2xy² है, और कामा
7y है, कॉमा माइनस 11x² है, कॉमा माइनस 100x है, कॉमा 11yx है, ठीक है ना, और क्या है माइनस में था, और कॉमा 20x² ये है, और कॉमा माइनस 6x² है, कॉमा y है, कॉमा 2xy है, और कॉमा 3x है। तो समान पद को ध्यान देना, यहाँ लिखो समान पद, समान पद। तो देखो x y² है, और देखो किसी में xy² है, एक xy² है, तो माइनस xy² कॉमा 2xy² हो जाएगा, एक ये हो गया, एक ये निकल गया, एक ये निकल गया। और देखो xy² किसी में है क्या, किसी में है xy² x² y नहीं है, नहीं है ना, ये तो पहला हो गया। इसी तरीके से दूसरा देखो 4yx² किसी में है क्या, yx², ठीक है ना, एक इसमें हो गया -4yx² कॉमा 20yx² है कि नहीं, ये भी हो गया। अब बस क्या रहा 8x² -11x², 8x² -11x², ठीक है, और कोई बचता है क्या x² में, और -6x², और कोई बच रहा है नहीं बच रहा है। इस तरीके से ये दूसरा बन गया आपका, ये तीसरा बन गया। इस तरीके से चौथा देखो, चौथा अगर 7y है और कहीं किसी अंक 7y और ये y, तो ये 7y कॉमा y, एक ये चौथा बन गया, ठीक है ना। और कोई छूट रहा है 100x है, और x किसी के साथ है क्या 3x है, 100x 3x, ठीक है ना, तो ये पांचवा बन गया। इस तरीके से छठवा देखिए, ये -11yx है, yx और किसी में है ये, तो -11yx कामा 2yx या xy, बात सही होगी। और कोई चीज बच रहा है क्या, ये सारी चीजें हो गई। तो अलग अलग इस तरीके से समान पद वाले व्यंजक छांट दिया मैंने, और समझ में आया होगा दोस्तों, इस तरीके से छांटा जाएगा। इसका 7वें का बी नंबर है, जिसको आप सभी को अपने से करना है दोस्तों, छांट करके कमेंट में आंसर बताना है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि बी नंबर क्वेश्चन है क्या, ठीक है ना, तो लिखते हैं बी नंबर। आइए बी नंबर नोट करते हैं। बी नंबर क्या है, कह रहा है कि 10 PQ कॉमा 7P कॉमा 8Q कॉमा -P² कॉमा -7PQ कॉमा -100Q कॉमा -23 कॉमा 12Q²P², ठीक है ना, -5P² और 41 और 2405P और 78QP और 13P²Q और QP² और 701P²। ये प्रश्न है दोस्तों,
इसमें छांटना है कि समान पद क्या है, उनको अलग अलग करके बताना है कि ये आपस में समान है। जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन को मैंने बताया दोस्तों। इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। आते हैं अगले चैप्टर पर दोस्तों, अगली प्रश्नावली पर बात करते हैं। अगली प्रश्नावली क्या है? अगली प्रश्नावली पे हम बात करते हैं, इसमें 10.2 है और इसमें कह रहा है कि यदि m बराबर 2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है